4 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। सार्वजनिक उद्यम चयन पीईएसबी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन को। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन बना है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। आपको बताना है कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है और वो कितनी बार रेल मंत्री रहे हैं, और इससे पहले भारत का रेल मंत्री कौन था, ये आपको बताना है। लांच पुस्तक सुपारी पालन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की? तो ये की गई 14 अप्रैल को। पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो तितली, अभी जो है एक नई प्रजाति तितली की मिली है जिसकी खोज की गई है। किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति ने की है। आपको बताना है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस की राजधानी क्या है, और फ्रांस को कितने देशों की सीमाएं टच करती हैं, और फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में आता है, यानी किस महाद्वीप में फ्रांस आता है। ये सारे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। किसे कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? पीके मिश्रा, अनिल गुणावत और अशोक गुलाटी को। ये 3 लोग जो हैं इस समिति के लिए नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा राज्य ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? उड़ीसा राज्य को कितने राज्य इसकी सीमा को टच करते हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ये सारे आंसर आप लोगों को सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। किसे क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है आदिल जैनुल भाई। किसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की वेब पोर्टल माई एनईपी 2020 लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है। आपको बताना है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो वो है आइसलैंड। आपको बताना है दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन कौन से देश रहे हैं और भारत का इस पर इसमें क्या स्थान है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जेंडर गैप सूचकांक जारी करता है। किस राज्य ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? तो उड़ीसा राज्य ने ये रखा है। आरबीआई ने 1 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 86वां। अगस्त में आयोजित होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो उनका नाम है विंग कमांडर श्रुति चौहान। फोनपे ने फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया फोनपे ने। 18 मार्च 2021 में भारत का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कितने करोड़ रुपए रहा? तो ये रहा है 1.23 लाख करोड़ रुपए। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 130वीं जयंती मनाई जाएगी। भारत में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो डल झील को घोषित किया गया है। आपको बताना है डल झील किस राज्य में है, इसको लेकर कमेंट करना है इसका आंसर आपको। किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया गया है? ये रूस में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वर्ल्ड इम्यूनेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 में
भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने किक बॉक्सिंग में 70 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। किस राज्य में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और भारत में बायोडाइवर्सिटी के कितने स्थल जो हैं जैव विविधता स्थल हैं, उनकी संख्या बतानी है आपको। और महाराष्ट्र में कितने हैं इसकी भी संख्या बतानी है।